नमस्कार दोस्तों, मैं किशन स्वागत करता हूं आपका अपने टेक्निकल सीपी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हो आप? दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि विंडोज 7 और विंडोज 10 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यह है कि विंडोज 10 हम किस सीपीयू या लैपटॉप में इंस्टॉल करा सकते हैं जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो, और विंडोज 7 हम किस सीपीयू या लैपटॉप में इंस्टॉल करा सकते हैं जिसपे हमें हैंग ना करें। मतलब कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि अगर हम विंडोज 10 अगर अपने लैपटॉप में डलवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि विंडोज 10 हमारे लैपटॉप में या पीसी में चलने के लिए कंफर्टेबल है या नहीं। ठीक है, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि मेरा लैपटॉप होता है छोटा मोटा और विंडोज 10 के शौकीन होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि विंडोज 10 अपने पीसी में या लैपटॉप में डलवा लेते हैं, फिर बाद में वो कंप्यूटर हैंग लगता है करने। तो कुल मिला जुला के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, यानी कि आपका जनरेशन लैपटॉप या सीपीयू का क्या होना चाहिए, रैम कितना जीबी होना चाहिए, हार्ड डिस्क क्या कितना होना चाहिए, तब जाके आपका ये जो विंडोज 10 या विंडोज 7 के लिए पूरी तरह से कंफर्टेबल रहेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं, सो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको विंडोज 7 का बता देता हूं कि दोस्तों विंडोज 7 हमारे किस पीसी या लैपटॉप में चल जाएगा। तो दोस्तों विंडोज 7 या विंडोज एक्सपी का तो कोई ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। नॉर्मली अगर आपके सीपीयू या लैपटॉप में 2 GB रैम लगा हुआ है, 250 GB हार्ड डिस्क लगा हुआ है, आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो विंडोज 7 से चल सकता है, क्योंकि आजकल नॉर्मल पीसी में विंडोज 7 और एक्सपी पड़ जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है विंडोज 10, विंडोज 11, तो ये सारी चीज़ें विंडोज 10 के जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको चाहिए हाई कंपैटिबल सीपीयू या लैपटॉप, यानी कि आपका कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी कि रैम ज़्यादा होना चाहिए, हार्ड डिस्क आपका ज़्यादा होना चाहिए, आपका लैपटॉप या सीपीयू का जो जनरेशन है वो हाई होना चाहिए, प्रोसेसर हाई होना चाहिए। तो ये आखिर में इसका कितना हो सकता है, नॉर्मली मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके सीपीयू या लैपटॉप में इतना है तो आप विंडोज 7 11 यूज कर सकते हैं, आपको सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, विंडोज 10 चलाने के लिए हमारे पास मिनिमम रैम का रिक्वायर्ड है 4 GB, यानी कि आपके सीपीयू या लैपटॉप में अगर 4 GB रैम है तो आप विंडोज 10 चला सकते हैं। 4 GB के बाद और भी आता है, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि मिनिमम पहले 4 GB, पहले नंबर से स्टार्ट करता हूँ कि मिनिमम पहले 4 GB रैम होना चाहिए। दूसरी बात हार्ड डिस्क आता है, हार्ड डिस्क 500 GB से कम नहीं होना चाहिए लैपटॉप या पीसी में, ये बात आपको ध्यान देना है, क्योंकि उसका स्टोरेज ज़्यादा होता है तो ज़्यादा आपका प्रोग्रामिंग में चला जाएगा, तो आपका जो कंप्यूटर का स्टोरेज है वो कम पड़ जाएगा। इसलिए मिनिमम कम से कम 500 GB हार्ड डिस्क उसमें चाहिए उस पीसी या लैपटॉप में। उसके बाद आता है कि प्रोसेसर कौन सा लें, तो नॉर्मली आप प्रोसेसर i3 ले सकते हैं, कम से कम रिक्वायर्ड मैं करूँगा। डुअल कोर या कोर 2 ड्यू पे आप विंडोज 10 नहीं चला पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। उससे बेस्ट तो आपका विंडोज 7 ही चल जाएगा स्पीड के मामले में। अगर आपके पास डुअल कोर है और सोच रहे हैं कि नहीं 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 मैं विंडोज 10 चला लूँ, तो ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि विंडोज 10 से अच्छा उस पीसी के लिए विंडोज 7 साबित होने वाला है हर चीज़ में। ठीक है, बहुत लोग कहेंगे कि भैया मेरा कोर 2 ड्यू प्रोसेसर है, इससे मैं क्या विंडोज 10 चला सकता हूँ। देखिए कोर 2 ड्यू में चल जाएगा अगर 4 GB रैम है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि विंडोज 7 ही चलाएं, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड का फॉल्ट होगा जिसमें आपका थोड़ा सा विंडोज 7 बेस्ट चलेगा और विंडोज 10 थोड़ा स्लो वर्क करेगा। तो इसलिए मैं मिनिमम प्रोसेसर रख रहा हूँ i3 का, कम से कम 3rd जनरेशन से ऊपर का हो i3 में। ये भी बात आपको ध्यान देना, जैसे कि क्या होता है कि i3 में लो वर्जन या लो जनरेशन का हम लोग ले लेते हैं और कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि स्पीड नहीं दे रहा है, विंडोज 10 नहीं सपोर्ट कर रहा है। i3 का जनरेशन हाई होना चाहिए, जैसे कि 4th जनरेशन, 5th जनरेशन या 10th जनरेशन, मतलब एबव बहुत जनरेशन है जिसमें आपको लेना है। मिनिमम 3rd जनरेशन का आपके पास i3 होना चाहिए। अब बात आती है कि हमारा प्रोसेसर तो हमने बता दिया कि i3 ले सकते हैं आप 3rd जनरेशन का। हार्ड डिस्क मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 500 GB होना चाहिए। i3 से ऊपर के अगर आपके पास सीपीयू या लैपटॉप में वर्जन प्रोसेसर लगा हुआ है तभी आप
विंडोज 10 या 11 डलवाएं i3 से ऊपर, 4th जनरेशन से ऊपर होना चाहिए। ये भी बात आपको, जो भी प्रोसेसर है वो 4th जनरेशन से ऊपर होना चाहिए। हार्ड डिस्क 500 GB होना चाहिए। और बाकी ये जो स्टोरेज वगैरह का है वो आपको खुद देख लेना है। 500 GB से नीचे हमको चाहिए नहीं। अगर SSD लगा है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। SSD से हमारा स्पीड बढ़ जाएगा, जिससे हमें और अच्छा स्पीड इंप्रूवमेंट के साथ देखने को मिलेगा। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि i3 से ऊपर आपका प्रोसेसर हो और रैम 4 GB सुपर हो और जनरेशन हाई हो, यानी कि 4th जनरेशन से ऊपर हो, तब आपका विंडोज 10 11 चलने के लिए कंफर्टेबल होगा। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।